नीतीश कुमार के एक्शन के बाद आखिरकार गठबंधन के अंदर क्यों बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस जो जीत पर थी वो आखिरकार नीतीश कुमार के आगे क्यों झुकती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल इसके पीछे का मकसद समझिए। नीतीश कुमार को लेकर संयोजक बनाने की बातें क्यों तेज हो गई। अचानक जेडीयू की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार इतने एक्शन में क्यों दिख रहे हैं, इसका मकसद हम आपको समझा रहे हैं। दरअसल बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो देश की सियासत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी विरोधियों के साथ जाकर अच्छे से तालमेल कर सकते हैं। और नीतीश कुमार को लेकर यही दलील अब जेडीयू देते हुई दिखाई पड़ रही है। जेडीयू का यह दावा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे हालातों में जब देश भर के तमाम विपक्षी नेता एक मंच पर आ सकते हैं जहां गुंजाइश ना के बराबर होती है, ऐसे में नीतीश कुमार को अगर संयोजक बनाया जाता है तो नीतीश वो सभी काम कर सकते हैं जो दूसरे नेता नहीं कर पाएंगे। हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर सकते हैं और नीतीश कुमार को लेकर गठबंधन में सबसे ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल सोचिए कि पिछली बैठक में इंडिया गठबंधन की जो आखिरी बैठक हुई थी अब तक, उस बैठक के दौरान नीतीश कुमार के संयोजक नहीं बनाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। नीतीश कुमार की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। खबर यह निकल के आई कि नीतीश कुमार नाराज थे। 5 राज्यों के चुनाव के जब नतीजे सामने आए उसमें नीतीश कुमार ने बता दिया कि उनकी नाराजगी का आलम क्या था। कांग्रेस की करारी हार नीतीश कुमार की बड़ी जीत बनकर उभरी और यही वजह है कि नीतीश कुमार जब 3 दिनों के बाद मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैं सभी परिस्थितियों पर नजर बनाया था, मैं देख रहा था कि हालात किस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये समझने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, ठोकर लगती है तो अंधा भी संभल संभल कर चलता है। कमोबेश यही नजारा कांग्रेस के साथ भी हुई। कांग्रेस 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद इस हाल पर पहुंच गई। उसका हाशिया ये हो गया कि कांग्रेस अब अपने दम पर देश के अंदर उन राज्यों में तो चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकती है जहां उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन जहां वो चुनाव हार सकती है, जहां से उसे जीतने की उम्मीद नहीं है, वहां वो मजबूत गठबंधन करना चाहती है। देश भर में 290 से ज्यादा सीटों पर 2024 के चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ मंथन कर लिया है। लेकिन 9 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं, पूर्वोत्तर के और बीच के कुछ राज्य हैं, जहां कांग्रेस को लगता है कि वो जब भी चुनाव लड़ेगी तो वो सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा करके चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में कोई एक ऐसा सेतु का काम करे जो विपरीत परिस्थितियों में अलग अलग चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को, एक दूसरे के विरोध में लड़ने वाली पार्टियों को एक मंच पर लाए, उन्हें समझा सके, उन्हें सीटों का गणित समझाए, उन्हें हार जीत का मतलब समझा सके। ऐसे में कई चेहरे, पिछली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो आगे किया गया, लेकिन खड़गे के नाम के बाद कांग्रेस की स्थिति खुद असहज हो गई थी। ममता ने एक बड़ा दांव खेला और कहा कि नीतीश नहीं, लालू नहीं, ममता नहीं, उद्धव नहीं, अखिलेश नहीं, बल्कि खड़गे आ जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम करे, वो तमाम दलों के साथ सामंजस्य बना के काम करे। लेकिन ये हुआ नहीं। कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन करके कहा कि नहीं, ममता ने जो बातें कही उसके लिए बैठक से पहले कोई निर्णय नहीं हुआ था और हम ऐसी कोई भी बातें नहीं करेंगे जिसमें आपकी सहमति नहीं हो। नीतीश कुमार की बातचीत जब राहुल गांधी से हुई उसके बाद नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इस बीच खबर यह निकल के आई कि बिहार की जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चल रही है उस पर अब खतरा मंडराने लगा है। कारण जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे देने के बाद नीतीश कुमार खुद जेडीयू का जो है सर्वे सर्वा बन गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और तस्वीरें जो निकल कर सामने आई वो बता रही थी कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार कमजोर नहीं हुए हैं और नीतीश कुमार को लेकर बिहार के गठबंधन में उनके जो साथी हैं, जो मजबूत स्थिति में है, वो नीतीश को कमजोर नहीं समझे और ना ही कमजोर कर लें। कारण ये हुआ
कि राजद और कांग्रेस जो नीतीश को दरकिनार करने की कोशिश में जुटी हुई थी, उसके जो मंसूबे पर पानी फिर गया। राजद भागे भागे नीतीश कुमार के पीछे खड़ी हो गई और कही कि जो नीतीश कुमार कहेंगे अब आगे हम वही करेंगे, हम पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, नीतीश कुमार ही हमारे नेता रहेंगे, हमें कोई पद नहीं चाहिए, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब जब स्थितियां हाथ से निकल गई, राजद को लगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लेते हैं तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि खबर यह निकल के सामने आई कि नीतीश कुमार बीजेपी के करीब जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह की बातचीत हो रही है। क्योंकि 10 नवंबर को अमित शाह जब पटना आए थे, तब अमित शाह और नीतीश कुमार की बातचीत, बॉडी लैंग्वेज और मिलने का तरीका खुद तेजस्वी यादव देख चुके थे। सीएम आवास में मौजूद एक एक शख्स को पता है कि नीतीश और शाह में किस तरीके से बातचीत हुई थी। यह सीधे संकेत बता रहा था कि कांग्रेस राजद को यह समझ लेना होगा कि अगर नीतीश कुमार को सम्मान के साथ गठबंधन में नहीं रखा गया और उनको मजबूत स्थिति में नहीं रखा गया, तो फिर नीतीश कुमार कभी भी बदल सकते हैं। पाला बदलेंगे नीतीश तो खमियाजा कांग्रेस को होगा। राज्यों के अंदर राजद कांग्रेस को झटका तो लगेगा, लेकिन देश में बीजेपी को रोकने की मुहिम में कांग्रेस बुरी तरीके से हार जाएगी और चुनाव के पहले कांग्रेस हारना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि नीतीश के नाम पर चर्चा तेज हो गई। अब आपको आखिरी फैक्टर बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में नीतीश किस तरीके से सभी दलों को एक कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार को बनाया जाता है गठबंधन का चेहरा, तो नीतीश क्या क्या कर सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को अगर गठबंधन का चेहरा बनाया जा सकता है, तो नीतीश सभी दलों के बीच आपस में सहमति बना सकते हैं। पहली बैठक उसका उदाहरण है। दूसरी कि नीतीश ऐसे ऐसे परिस्थितियों में गठबंधन करने के देश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने हर विकट परिस्थिति में विरोधियों के साथ गठबंधन किया। सोचिए 2005 के पहले नीतीश कुमार राजद से लड़ रहे थे, लालू परिवार के दुश्मन थे। लालू परिवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव की शुरुआत की, चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी उनकी सबसे बड़ी अलायंस रही, लेकिन 10 के चुनाव में बीजेपी के साथ जीतने के बाद 13 में नीतीश कुमार किस तरीके से एक झटके में असंभव सा होने वाली जो काम थी, जो बातें थी, उसे नीतीश कुमार ने कर दिया। कभी यह उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ यह कहकर छोड़ दिया कि वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे। 2013 में नीतीश जब साथ छोड़े तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार वापस राजद की तरफ चले जाएंगे, लेकिन 2015 का विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़े, गठबंधन का स्वरूप बना। और जब बीजेपी प्रचंड लहर में थी, हर जगह नरेंद्र मोदी का धूम था, नरेंद्र मोदी का नाम की चर्चे, कहा जाता था कि किसी भी चुनाव में नरेंद्र मोदी को उतार दीजिए तो असंभव सी जीत संभव हो जाती थी। लेकिन बिहार में नरेंद्र मोदी की वो जो तिलिस्म है वो नहीं चला। मोदी का तिलिस्म बिहार में टूट गया, चक्रव्यूह टूट गया और 2015 का चुनाव बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। हालांकि सीटों में कुछ इजाफा जरूर हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन कर लिया था। यह असंभव सा कार्य था कि जिसको कोस कर सत्ता की कुर्सी पर आने वाले नीतीश कुमार अचानक ऐसा कौन सा काम कर दिए, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उस वक्त तेजस्वी यादव का उदय हो रहा था सियासत में, उनको समझा पाए और उनको एक कर लिया। लेकिन तस्वीरें फिर बदली। उस वक्त नीतीश ने कहा था कि अब वो किसी भी परिस्थिति में बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे। राजद को इस बात का कभी भी अंदाजा नहीं हुआ कि नीतीश जो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो अब आगे साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन साल 2017 में लालू परिवार के ऊपर जब कानूनी शिकंजा पड़ा तो नीतीश कुमार ने यह कहकर साथ छोड़ दिया कि हम दागियों के साथ नहीं जा सकते हैं। लेकिन 2017 में जो नीतीश कुमार दागियों के नाम पर अलग हुए थे, वही नीतीश कुमार 2022 में एक बार फिर से राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हो गए और यह गठबंधन फिलहाल वर्तमान में भी है। लेकिन नीतीश कुमार समय समय पर अपने विरोधियों के साथ गठबंधन करते रहे, अपने सहयोगियों को दुश्मन बनाते रहे और दुश्मन को दोस्त बनाते रहे। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है
कि देश भर का कोई दूसरा लीडर नहीं कर सकता है, क्योंकि गठबंधन के सबसे मजबूत कड़ी को नीतीश कुमार जानते हैं कि कैसे जोड़ा जा सकता है, गठबंधन कैसे किया जा सकता है। ये खेल नीतीश से बेहतर कोई और खिलाड़ी नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता को भी अब लगने लगा है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को भी लगने लगा है कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे चेहरे के तौर पर गठबंधन के अंदर शामिल है जो देश के विपरीत धुरियों पर घूमने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर ला सकते हैं। और नीतीश इसमें सफल भी हो चुके हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश को अब संयोजक बनाया जाए, नीतीश को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बना दिया जाए, जिसके बदौलत नरेंद्र मोदी को टक्कर मिल सकती है। क्योंकि नीतीश वो तमाम काम कर सकते हैं, सीट बंटवारे के मामले पे हो और अन्य मुद्दे पर नीतीश ही वो चेहरे हैं जो सबको मनाकर एक मंच पर ला सकते हैं। अब सीट का फार्मूला जो तय हुआ उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल सीट फार्मूले पर जो चर्चा हुई है उसमें बिहार के अंदर खास तौर पे बातें हैं, 6 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कहना है कि हम 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजद जेडीयू में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। वामदल को राजद अपने हिस्से की सीटें देगी। बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ेगी उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें बंगाल में चाहिए। ममता बनर्जी उसके लिए भी मान जाएंगी। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे के साथ जो इंडिया गठबंधन का अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि मुझे वहां 30 के आसपास सीटें चाहिए, लेकिन वो भी तब जब सहयोगी पूरे स्वतंत्र होकर उनको दें, कांग्रेस का दबाव नहीं होगा। 2-4 सीटें कम भी कांग्रेस मान जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कमोबेश यही स्थिति है। कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हार के लिए जो है आंकड़ा दिया है और कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश के 17 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन वहां भी अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के साथ पहले से जो गठबंधन है उनकी सहमति और उनके विचार मिलने के बाद तय होंगे। इसी प्रकार देश के दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस चाहती है कि जिनके साथ उनका गठबंधन है वो सीट बंटवारे में कांग्रेस को उचित जो है हिस्सा दे, लेकिन फ्रंट फुट पर क्षेत्रीय पार्टी ही चुनाव लड़े। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि यह काम असंभव सा जो लग रहा है वो केवल नीतीश ही संभव कर सकते हैं।